जय हिंद दोस्तों प्रयास छोटा ही सही लगातार होना चाहिए, क्योंकि बारिश की छोटी छोटी बूंदें मिलकर नदी के बहाव को बदल देती हैं। मेरे छोटे छोटे कंसेप्ट ही आपको सफलता दिलाएंगे। बस इसे नोट डाउन करके रखिए, यह लास्ट पार्ट होगा। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट लेके आए हैं, यह भी आपको मिस मत करिएगा। इस पार्ट को निश्चित रूप से देखिएगा, क्योंकि यहां से हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस के ईयर के सारे क्वेश्चन और कुछ मार्क टेस्ट लेके आए हैं, जिससे आप इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को न मिले। मैं चलता हूं टू दी पॉइंट, डिस्कस करूंगा बहुत सारे कंसेप्ट को वो एक साथ में। ठीक है, देखिए इस तरह का सवाल आप यहाँ पे अभी तक किसमें एलटी में पूछा गया था और क्या दूसरे स्टेटों में पूछा गया, लेकिन यूपी में नहीं पूछा गया। हो सकता है दोस्तों इस तरह का सवाल यूपी में देखने को मिले। तो दोस्तों इस तरह का सवालों के लिए क्या करेंगे, आपने सीखा है, आपने मॉडुलस फंक्शन के विषय में हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कराया है। चलिए अभी वो भी डिस्कस करेंगे। जब इस तरह का सवाल आए क्या करेंगे, पहले भाई इसका मॉड निकाल लीजिएगा। ठीक है, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मॉड निकालने का तरीका क्या भाई, हम लोग क्या करें, रियल पार्ट की वैल्यू का स्क्वायर करते थे, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू का स्क्वायर करते थे। लीजिए स्क्वायर कर दिए भाई, यहां पर क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, लगाएंगे अंडर रूट, तो क्या होगा 25। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 आएगा। पहले जो भी आपको वैल्यू पूछे स्क्वायर की बात करें, पहले उसका मॉडुलस निकाल लीजिए, उसका मापांक निकाल लीजिए। ठीक है, मापांक जब निकल गया तो आपको अगले लाइन में उत्तर कैसे लिखना होगा। ठीक है, जो आपको वैल्यू मिली, ठीक है, यह 5 है, अब प्लस क्या करना है, यहां रियल पार्ट को जोड़ देना है। क्या करना है, रियल पार्ट को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, फिर 5 में क्या करेंगे, रियल पार्ट क्या करेंगे घटा देंगे। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। क्या करेंगे, रियल पार्ट को हम एक बार प्लस करेंगे, एक बार क्या रियल पार्ट को माइनस करेंगे, जब हम मॉडुलस निकाल लेंगे। ठीक है, अभी ये कंसेप्ट और डिस्कस करेंगे, इससे इजी हो सकता है आपको लगे। चलिए यहां पर क्या करेंगे भाई, अगर हम क्या कर देते हैं, देखिए रियल पार्ट यहां पर कितना है, इमेजिनरी पार्ट नहीं भाई, हमेशा रियल पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, यहां पर है तो इसकी रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, यहां पर आपको दिख रही है 3 है। रियल पार्ट हमारे पास क्या है, यह कह सकते हैं यहां पर 3 है सर, ये भी क्या है रियल पार्ट 3 है। ठीक है, तो हम वैल्यू यहां पर रखेंगे। अब देखिए रियल पार्ट को क्या किया हमने जोड़ा। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, रियल पार्ट क्या करेंगे, यहां पर ये हमने घटा दिया। इतना आसानी से कर लेंगे, मॉड निकालेंगे, रियल पार्ट को एक बार जोड़ देना है, रियल पार्ट को एक बार घटा देना है। तो क्या करेंगे भाई, तो अब इसके बाद ठीक है यहां पर क्या करना है, इसको बाई 2 कर देना है, यहां लगाना है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट्स पूछ रहा है। क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट्स मतलब करड़ी, तो लगा देंगे करड़ी। देखिए आप बाई 2 करके लगा दें करड़ी। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा भाई, अगले लाइन में आंसर कैसे लिखेंगे, अगर इसको सॉल्व करते हैं क्या आएगा, देखिए 5 3 8, 8 अगर 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, 2। ये प्लस माइनस अगर बात करेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे। ठीक है, क्या आया, यहां से मिला 2, यहां पर लिखेंगे 2। ठीक है, और यहां पर कामा देखिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान देना पड़ेगा, ये एक पॉइंट के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, ये क्या है भाई, आयोटा के पहले निगेटिव साइन है, तो ये आंसर क्या लगाएंगे भाई, यहां निगेटिव लगाएंगे। ठीक है, अगर ये प्लस बीच में होता, ठीक है, यहां प्लस लगाते हैं। ठीक है, यह कह सकते हैं एक प्रकार का ये आपको मिल गया कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट। आप यहां देखा निगेटिव साइन है तो लगाएंगे निगेटिव, अगर पॉजिटिव साइन होता तो क्या होता, पॉजिटिव होता। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, तो आपने इतना लिख लिया। तो अगर इसको क्या लिखेंगे, अगर इसको ये पॉइंट के फॉर्म में आ गया, यहां माइनस में, अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2 माइनस क्या होगा, आयोटा हो जाएगा। आप जानते हैं तो इस सवाल का तो प्लस वाला और माइनस वाला क्या है, तो कहीं उत्तर कहां आया भाई, ये ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा आपको यहां पर, ये ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट जवाब होगा। क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे प्लस साइन लेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेगेटिव साइन लेंगे तो भाई कोई आंसर मिलेगा नहीं, तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहां पर ये तो क्या हुआ, हमने एक बेसिक प्रॉपर्टी बताया कि आप यहां पर मॉडुलस निकालिए, रियल पार्ट को जोड़ दीजिए और उसके बाद क्या कर दीजिए, उसके बाई 2 कर दीजिए, फिर यहां पर घटा दीजिए, बाई 2 कर अकाड़ी लगा लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। आप यहां पर साइन देख लीजिए। ठीक है, एक तरीका और है,
एक तरीका यह कहता है आप बाई ऑप्शन का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और स्क्वायर किसका करेंगे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप यहां पर देखिए आयोटा के पहले क्या है, नेगेटिव साइन, तो उत्तर क्या होगा, आयोटा के पहले नेगेटिव साइन लगा होना चाहिए, उसी पे आप फोकस करिएगा, ठीक है। देखिए ये आयोटा के पहले प्लस साइन लगे, इसे फोकस नहीं करेंगे, इस पे फोकस नहीं करेंगे। हमारे पास बचा क्या है 2, क्योंकि आयोटा के जो यहाँ पर ये जो कह सकते हैं आई के पहले आप देखेंगे उस जो साइन रहेगा उसी का स्क्वायर करना होगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, -2 आयोटा, लेकिन मुझे आंसर ये चाहिए तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। यह सबसे आसान तरीका, ठीक है, सबसे आसान तरीका क्या करिए भाई, इसको ऐसे अप्लाई करिए। ये भी आपको मुझे लग रहा है कि ये समय लग जाएगा, ये यहाँ पर है ऑप्शन से थोड़ा इजी लगेगा, लेकिन आप सवालों को ऐसे करिए, ठीक है। कैसे करिए उसको भी देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा समय दीजिएगा, निश्चित रूप से काफी हेल्पफुल होगी आपके एग्जामों के लिए, ठीक है। आप क्या करना भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ जो इमेजरी पार्ट है यहाँ लिख रहे IEM क्या जुड, इमेजरी पार्ट की जो वैल्यू है, ठीक है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, आप हमेशा पॉजिटिव साइन लेंगे। क्या लेंगे आप, यहाँ पर ये इमेजरी पार्ट की जो वैल्यू है, जो काल्पनिक मान है, या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये इसका रियल पार्ट या इमेजरी पार्ट, इमेजरी पार्ट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव दिख रही हो, लेकिन आपको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, हमेशा पॉजिटिव। क्या करेंगे, पॉजिटिव लिया, कितनी है वैल्यू 4। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करिए 2 से, हमेशा क्या करेंगे डिवाइड। 2 से क्यों डिवाइड करें भाई, स्क्वायर रूट्स की बात कर रहा है, वर्गमूल की बात कर रहा है, प्लस माइनस 2 बार आता है भाई, इसलिए हमने 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहां से वैल्यू क्या मिलेगी आपको, मिलेगी यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगी, हमने डिवाइड किया 2। अब 2 के यहां पे इसको 2 फैक्टर करना पड़ेगा, क्यों, आप जानते हैं स्क्वायर रूट्स की बात कर रहा है, 2 फैक्टर कर लेते हैं, इसके फैक्टर क्या होगा 2 × 1 होंगे, ठीक है, 2 × 1 होंगे, क्योंकि 2 के फैक्टर। अब अगली लाइन पे क्या करना होगा, ध्यान देना पड़ेगा, 2 फैक्टर किए, यहां पर इसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है। लीजिए हमने वर्ग भी कर दिया, क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब दोनों का डिफरेंस रियल पार्ट के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले हमने कहा कि इमेजरी पार्ट का आधा करना है, जो वैल्यू मिली उसके 2 फैक्टर करना है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट्स की बात कर रहा है। आप हमेशा क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। अब क्या करना होगा, दोनों का डिफरेंस क्या रियल पार्ट आ रहा है, आप कहेंगे सर यस। अगर देखिए इसका क्या करेंगे, 4 यहाँ पर स्क्वायर किए माइनस किए तो क्या आ गया, ये वैल्यू क्या में 3 मिला, यही हमारा क्या रियल पार्ट है, ठीक है, यह रियल पार्ट है। तो जब रियल पार्ट आपको मिल गया, जहां से आपको रियल पार्ट मिला, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, तो आप यहीं पर क्या, जहां से आपने स्क्वायर करके घटाया होगा, तो यह वैल्यू क्या होगी, यह वैल्यू रियल वैल्यू होगी, ठीक है, ये वैल्यू रियल वैल्यू होगी, ये क्या इमेजरी वैल्यू होगी। तो सवाल का उत्तर लिखेंगे 2 और यहां पर कामा, ठीक है, यहां पर 1 आया, 1 का स्क्वायर किया तो 1। अब यहां पर देखेंगे ये साइन कौन सा है, ठीक है, आप यहां पर साइन देख रहे हैं नेगेटिव साइन है, तो यहां पर क्या लगा देंगे, यहां पर अगर पॉइंट के फॉर्म में, अगर इसको लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, 2 क्या लिखेंगे आयोटा लिख सकते हैं। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। अभी मैं कुछ सवाल और लेता हूं, मुझे लगता है कि ये ज्यादा कम समय में आपको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए स्क्वायर करके भी देख लीजिएगा, तो हमने बता ही दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये राजस्थान TGT 2013 में पूछा, तो हमने आपको कंसेप्ट हम चलेंगे। कंसेप्ट हमने आपको ये बताया कि आप यहाँ स्क्वायर करने जाएंगे तो आपको समय लगेगा, ठीक है, आपको स्क्वायर करने जाएंगे तो थोड़ा समय लग सकता है, तो इतना आपको ध्यान आपको, लेकिन स्क्वायर करने का तरीका हमने बताया किसका स्क्वायर करना होगा, ठीक है। चलिए हमने आपको बताया कि जो इमेजरी पार्ट की वैल्यू है, ठीक है, IMZ की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपको 24 है, इसका आधा करेंगे 2, इसका करेंगे क्या आएगा 12, ठीक है, 12 के 2 फैक्टर करिए, यहाँ पर क्या होगा आपको मिलेगा 4/12 होगा, ठीक है। हमने इतना बताया कि यहाँ इमेजरी पार्ट की वैल्यू का आधा करना है, जिसको 2 फैक्टर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या स्क्वायर रूट्स की बात हो रही है, 2 फैक्टर कर लिया। हमने कहा इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए भाई, -7 होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर करिए भाई, स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलेगा, अगर यहीं पर स्क्वायर करिए, पहले स्क्वायर कर ले रहे हैं, देखिए इसका स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर इसका स्क्वायर करें, अगर डिफरेंस निकालेंगे क्या आएगा,
यहाँ पर देखिए 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, डिफरेंस -7 आना चाहिए, लेकिन हमारा प्लस आ रहा है, तो इसके जो फैक्टर है, जो गुणनखंड है, इसको बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं 9 - 16, ये वैल्यू क्या होगी? -7 आ गई। तो कहां से आई? ये यहां से आई। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या हुआ है? रियल पार्ट क्या करेंगे भाई? रियल पार्ट 3 आया। अब इसके बाद यह स्क्वायर रूट्स की बात करा तो प्लस माइनस सब में तो आता ही है। रियल पार्ट आ गया 3, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? आपको 4 मिल गया। अब यहां पर हमारा ध्यान आयोटा के पहले साइन पर आपको जाना चाहिए, तो हमारे पास नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन। अगर इसका आंसर लिखना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में तो क्या होगा भाई? 3 - 4 आयोटा हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, 3 - 4 आयोटा आई प्लस माइनस के साथ ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से आपको कमेंट करिएगा। इस तरह का ये समझ में आया कि स्क्वायर रूट्स वाला समय लगेगा। अगर मान लीजिए मॉडुलस निकाल सकते हैं, मॉडुलस क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पर ये 24 का स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा 26, ये क्या होगा? इसका स्क्वायर 25, 25 में 7 घटाएंगे तो ये आपको वैल्यू जो भी आपको 16 आ जाएगा। 16 का तब भी कर सकते हैं, दोनों के लिए कंसेप्ट वही है। ये मुझे लगता है कि आप कम समय में इसे बेटर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये देखिए यूपी क्या है? ये 2000 क्या है? किसका है? यूके का है, अर्थात उत्तराखंड पूछा गया है 2020 में। तो आप कंसेप्ट सीखें भाई। कंसेप्ट एक लाइन में सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे? कंसेप्ट आपने सीखा कि सर आपने कहा कि जो इमेजिनरी पार्ट है IMZ लेंगे, उसकी वैल्यू लेंगे कितना है? 6 है, इसका करेंगे आधा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3, इसके 2 फैक्टर करेंगे। डिफरेंस कितना आना चाहिए? आपको यहां पर स्क्वायर करने पर स्क्वायर कर लीजिए भाई, तो कहेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। डिफरेंस क्या होगा? रियल पार्ट आना चाहिए। रियल पार्ट क्या है? -8 है। तो आपको यहाँ पर 3 त्रिका 9, अगर घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर इंटू क्या? 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं, 1 का स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा? 3 का स्क्वायर क्या हो गया? -8 आ गया। यही रियल पार्ट के बराबर करना था। ठीक है, ये मेरा रियल पार्ट आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी क्या लिखेंगे? ये प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए यहां से हमने बदला है, यहां सबको मिला है, तो रियल पार्ट क्या आ गया? 1 आ गया है। चलिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म ड्राइव लिखता हूं। देखिए यहाँ पर क्या होगा? 1 आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर 1 लिखने के बाद ये आयोटा के पहले साइन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आयोटा के पहले कौन सा साइन है? माइनस साइन है, तो -3 हो जाएगा। माइनस क्या होगा? 3, अब आयोटा हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर 1 - 3 आयोटा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। निश्चित रूप से अगर यह कंसेप्ट अपनाएंगे तो आपको बेटर से बेटर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखिए देखिए यूपी क्या? ये यूपी पीजीटी में कौन से ईयर का कंफर्म नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए आरपीएससी टीजीटी पूछा 2015 में। तो कंसेप्ट क्या भाई? कंसेप्ट सर आपने बताया या ये इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर भी आपको ध्यान देंगे। आयोटा के पहले कौन साइन है? आप देखेंगे पॉजिटिव साइन, तो नेगेटिव साइन वाला उत्तर नहीं होगा। ये तो ऐसे काट सकते हैं स्क्वायर करके, ये भी नेगेटिव साइन। आयोटा के पहले क्या होना चाहिए? पॉजिटिव साइन। इसी दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। अगर इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा भाई? ये 2 आयोटा कर दिया जाएगा 2, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको करेंगे तो क्या आएगा? 1+। देखिए यहाँ पर लेकिन ये स्क्वायर रूट्स की बात करा तो हमेशा प्लस माइनस में आता है, तो इसीलिए कि ऑप्शन नंबर ए ही लेके चलेंगे। अगर जानते हैं कि हम जानते हैं कि आयोटा जब भी रूट हटता है प्लस माइनस के रूप में लिखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लेके चलेंगे। ठीक है, या नहीं हमने आपको कंसेप्ट क्या बताया? कंसेप्ट आपने बताया सर आपने 0+ आयोटा लिखा है, इसका ही निकालना है। तो आपने सर ये बताया कि आप यहाँ पर जो आयोटा जो कर सकते हैं, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या लिखेंगे? यहाँ पर z की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। इसका आधा करेंगे। अब हमने कहा कि इसका स्क्वायर, इसके 2 फैक्टर करिए, तो फैक्टर क्या होगा भाई? यहाँ पर 2 फैक्टर 1, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करना होगा भाई कि मुझे क्या मिले? 0 मिल जाए। ठीक है, तो ध्यान देना पड़ेगा। ये कर सकते हैं, इसको आप ऐसे कर सकते हैं 1/√2। ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए 1/√2, स्क्वायर कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 1/√2। ठीक आ जाएगा भाई, ये क्या मिलेगा?
ये वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1/√2, या ऐसे कर देना, देखिए ये कर सकते हैं, देखिए वो क्या था, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/√2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ही आएगा। तो जो फैक्टर था ये हमारे पास ये था, ये इसके दो फैक्टर क्या लिखेंगे 1/√2 और दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं 1/√2 माइनस 1/√2, ये आपको जीरो मिल गया। तो रियल पार्ट मुझे जीरो चाहिए ही भी था, जब जीरो मुझे मिल गया तो सवाल का उत्तर क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर ये z बराबर क्या लिखेंगे, यह देखिए यही से जीरो मिला तो 1/√2, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस, यहाँ पर क्या लगाएंगे आयोटा के पहले प्लस साइन है तो प्लस साइन लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 1/√2, यहाँ पर आयोटा लगा दीजिए। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा, यहाँ पर क्या √2। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। जब इस तरह का सवाल आए तो ऑप्शन का सहारा लीजिए, अगर ऑप्शन का सहारा तो न लेना चाहते हैं इस प्रोसेस से जाइएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगर मान लीजिए आपको इस टाइप का सवाल हो सकता है कि बड़े भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, आप यहाँ स्क्वायर नहीं कर पाएंगे, बाई ऑप्शन से नहीं जा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर इसका स्क्वायर करना यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है, कर तो लेंगे लेकिन समय चला जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह का सवालों के लिए क्या करेंगे भाई, जो हमने कंसेप्ट बताया, हमने कहा कि अगर 5 प्लस क्या यहाँ पर 12 आयोटा का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो सर आपने यह बताया कि आप जो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू थी उसका आधा करिए, आधा कर दिया तो क्या आ गया 6 आया, 6 के दो फैक्टर कर लीजिए, यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू क्या 3। अब इन दोनों क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, ये रियल पार्ट के बराबर होगा। अगर देखिए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 4 चौक 16 3 त्रिका 9, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ पर 2 इंटू 3 क्या होगा 4 चौक 16, यहाँ पर 3 त्रिका 9, तो वैल्यू कितना आएगी भाई, ये क्या होगा 9 7 16। तो ये फैक्टर क्या मिलना चाहिए भाई, यहाँ मुझे यहाँ पर फैक्टर कहीं गलत तो नहीं हो गया, 6 हुआ है, यहाँ पर 2 इंटू 3 हुआ, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ पर गलती हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर 4 चौक 16 4 हो रहा है ना, यहाँ पर वैल्यू क्या करना पड़ेगा 5 लाना पड़ेगा, ठीक है। इसको बदल दीजिए, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये अंतर यहाँ पे देखिए 9 में से अगर यहाँ पर 4 घटाएंगे तब क्या आएगा 5 आएगा, तो ये आपको पलटना पड़ेगा, ठीक, उल्टा करना पड़ेगा। तो रियल पार्ट क्या गया भाई 3, और यहाँ पर देखिए रियल पार्ट 3, क्योंकि इसका डिफरेंस मुझे क्या मिल जाएगा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप मौखिक वर्बली भी समझेंगे पेपर में, ऐसे देख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या आ रहा है 3 त्रिका 9 या 2 दूनी 4 तो 5 मिल रहा है, यस। तो ये सब करने के लिए आपको ये सब मैं आप इसलिए बताता हूँ कि आप यहाँ पर उसे कंसेप्ट सीख जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सब क्या आप मौखिक रूप से बिना पेन चलाए हुए डायरेक्टली सवालों का उत्तर दे पाएंगे जब आप एक बार कंसेप्ट अच्छी तरह से सीख लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगे, अब हमारे पास क्या था, आयोटा के पहले कौन साइन है, प्लस साइन है, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर क्या 2 आयोटा। अगर सिमिलरली क्या होगा, ये 5 माइनस क्या होगा, ये अगर 12 आयोटा होगा तो इसको क्या करेंगे, तो डायरेक्टली करेंगे भाई, ये इसका कंजुगेट है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा भाई, इसका कंजुगेट जानते हैं कि 3 माइनस 2 आयोटा होगा, नहीं तो जो प्रोसेस है सेम वही करना पड़ेगा। बस अंतर क्या है भाई, इसमें अंतर क्या होगा, हम यहाँ पर यहाँ तक पहुंचेंगे, बस आयोटा के पहले साइन चेक कर लेंगे तब भी जा सकते हैं, या इसका कंजुगेट इसका कंजुगेट यही होगा। अब वैल्यू उठा के यहाँ पर सबकी रख दीजिए, ठीक है। तो सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस क्या होगा 2 आयोटा, यहाँ पर प्लस क्या होगा 3 माइनस 2 आयोटा, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस क्या होगा 2 आयोटा माइनस क्या होगा ये -3, ये +2 आयोटा हो जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ये देखिए इससे कट जाएगा तो हमारे पास 6 अपान क्या होगा, ये 4 आयोटा होगा। अगर आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, 2 से कटा भी दिया जाए, यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस क्या होगा 3/2 आयोटा। ये आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट एक बार सीखिएगा, तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या हमने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का भी सवाल आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में, टीजीटी हो या पीजीटी लगातार आए हैं, ये भी सवाल एक सवाल
हमने एक सिंपल सवाल लिया है, लेकिन इसके जो कंसेप्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मिस मत करिएगा। ये इसमें जो प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करा रहा हूं, इस प्रॉपर्टी को नोट डाउन भी करिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह सवालों के लिए आप क्या करिएगा भाई, सबसे पहले क्या करा, द सम ऑफ द, यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं भाई यूनिटी मतलब क्या, 1/3, ठीक है। 1 बाई क्या होगा, यही है 1 का करा कि 1/3, ये कह सकते हैं यहाँ पर, ये सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी क्या होगा, अर्थात इसका घनमूल क्या होगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, ये इसको हम मानते हैं z, ठीक है। यहाँ पर z, यहाँ पर अगर दोनों साइड का क्यूब किया जाए तो क्या होगा भाई, यहाँ पर z क्यूब -1 = 0, ठीक है। यहां से आप क्या जानते हैं भाई, अगर पूछा जाए कि मूलों का योग क्या होगा, पूछा जाए क्या है, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, हम जानते हैं मूलों का योग z1, यहाँ पर कितने रूट्स हैं, 3 रूट्स हैं, ठीक है। तो z1 क्या होगा, z2 क्या होगा, z3 होगा। हम जानते हैं कि मूलों का क्या होगा भाई, योग क्या होता है, एक जनरल फॉर्म में अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है, ax² bx प्लस क्या होगा cx प्लस d हो, तो हम मूलों का योग क्या लिखते थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a, ठीक है। ये जानते हैं, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अगर यहां पर पूछा जाए कि भाई मूलों का योग क्या होगा, यहां पर देख रहे हैं, ये देखिए यहां पर क्या, यहां पर z² का टर्म तो है ही नहीं, क्योंकि हमें ये इसके फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना था। तो देख रहे हैं कि है ही नहीं, इसका मतलब 0 है, या लिखना चाहते हैं क्या लिखेंगे, या इंटू करके प्लस करके ऐसे z³ माइनस क्या लिखेंगे, या प्लस करके 0z³ प्लस क्या यहाँ पर 2z, लेकिन ऐसे लिखने में समझ आएगा, फालतू क्या जाएंगे, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं मूलों का योग क्या होगा भाई, 0 होगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि यहां पर अगर यही कहा कि फोर्थ मूल का रूट, यहां पर बात करें क्यूब की बात करें, फोर्थ पूछ सकता है, यंथ पूछ सकता है, पूछता कभी कभी बताइए सम ऑफ द यंथ रूट्स ऑफ द यूनिटी क्या होगा, तब भी भाई तब भी कंडीशन वही आएगी। अगर ये सिंपल है तो क्या होगा, z1 प्लस z2 प्लस क्या, अगर z4 जो भी 5 किसी का भी पूछे क्या होगा, ये याद रखिएगा, सम ऑफ द यंथ रूट्स ऑफ द यूनिटी क्या होता है, यहाँ पर उसका सम क्या होता है, 0 होता है। हमने 3 रूट्स के लिए दिखाया, आप यहाँ पर 4-5 जब भी ले जाएंगे तो देखेंगे जो इसका हायर टर्म है, ठीक है, अगर यह ना तो उससे एक कम वाला टर्म 0 रहेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखिए यहाँ पर डिस्कस करा दिया, ठीक है। निश्चित रूप से आपको कमेंट करिएगा ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि बताइए मूलों का गुणनफल कितना होगा, ठीक है, हम जानते क्या होगा भाई, यहाँ पर z1 इंटू z2 z3 ये 3 मूल होंगे। मूलों का गुणनफल क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है भाई, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या भाई, यहाँ पर देखिए प्लस, ये अगर इसके फॉर्म बनाते देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस फार्मूले में और -1 है तो ये वैल्यू क्या होती है, 1 आएगी। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, 0 होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, -1 होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ठीक है, ये अब प्रोडक्ट वाला ये याद कर लीजिए, ठीक है। क्या अगर यंथ रूट्स की बात करें, n-1 का होल पावर n-1 याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि यंथ, जैसे यहां पर देखिए ये फार्मूला अगर प्रोडक्ट वाला अगर लिखना चाहते हैं इसको लिख लीजिएगा। अगर पूछा इसका प्रोडक्ट क्या होगा तो n का पावर कितना भाई, n के क्यूब की बात कर रहा है तो n बराबर यहां पर क्या रख दीजिएगा, यहां पर क्या रखिएगा, n बराबर क्या रखेंगे आप, रखेंगे यहां पर 3, सॉल्व करेंगे 1, ठीक है। अगर यहां पर कहता कि फोर्थ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा तो n बराबर यहां रखते 4, तो वैल्यू आती क्या, तो -1 आती। 5 रखते तो क्या आता भाई, तब क्या आता +1। अगर यहां पर क्या रखते, एक सम और विषम की बात हो रहा है, यहां पर इसको नोट डाउन करिएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यंथ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, -1 का होल पावर n-1 होता है, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। इसमें मैं अगर देखिए तरीका और है, ठीक है, थोड़ा सवाल लंबा होगा लेकिन कंसेप्ट आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर इसके फैक्टर तो ऐसे भी कर सकते थे भाई, हमने आपको फैक्टर बताया, इसका फैक्टर अगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हम a³ - b³ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, z यहाँ पर क्या होगा, या z-1 आएगा, यहाँ पर z² प्लस क्या होगा z+1 होगा, ठीक है।
यहाँ पर ये होगा। इस प्रॉपर्टी को नोट डाउन करिएगा दोस्तों, ये थोड़ा आपको टफ लगेगा लेकिन यहाँ पर इसको ये काफी अच्छा रिजल्ट है। अगर यहाँ से आपने मिस कर दिया निश्चित रूप से आने वाला सवाल हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है, अगर हम बात करें इसके तीनों रूट्स क्या आएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, देखिए जेड माइनस क्या होगा, एक प्रॉपर्टी अगर इसको इसका फैक्टर कर लिया जाए, ये जानते हैं कि श्रीधराचार्य का नियम लगाएंगे तो क्या होता है भाई, ये देखिए इसके फैक्टर क्या आएंगे, जेड बराबर एक तो 1 मिलेगा, यहाँ देखिए, और इसका फैक्टर अलग से कर सकते हैं, क्या आएगा यहाँ पर लिखेंगे माइनस क्या होगा 1 प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पर बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 क्या होगा अंडर रूट क्या होगा 0.2, तो इसको सॉल्व किया जाए, ये -3 आयोटा बाहर आएगा, तो ये इसके फैक्टर क्या होंगे 1/2 प्लस क्या आयोटा, यहाँ पर ये क्या होगा, ये कर्डी में 3/2, एक वैल्यू क्या आएगी -1/2 माइनस कर्डी में 3/2। एक बार आपने क्या लिया प्लस साइन लिया, देखिए अब देखिए नोट करने की क्या जरूरत है, ठीक है, नोट करने की जरूरत यह है, हम हमेशा इसको 1 को 1 ही, इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे ओमेगा। अगर ओमेगा की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे सर ये ओमेगा होगी, ये वैल्यू क्या होगी, ये ओमेगा स्क्वायर होगी, ठीक है। तभी हम लोगों ने क्या 12th में पढ़ा है, यही हम क्या पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़ा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, यही पढ़ा हुआ है, ठीक है। हमने इसके ऑलरेडी सवाल डिस्कस कराए हैं। देखिए इन दोनों का सम क्या होगा 0, अब कैसे आया भाई, यहाँ पर से जोड़ेंगे, देखिए तीनों को जोड़ लीजिए, 1 माइनस 1/2 प्लस क्या होगा आयोटा कर्डी में 3/2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 3/2 आयोटा, अगर ये जोड़ेंगे देखिए इससे कट जाएगा, ये वैल्यू क्या होगी, सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखिए इससे कट जा रहा है, तो सारी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 0 मिल जाएगी। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अगर तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, क्या मिलेगा, ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या आती है आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे 1 आएगा, ये भी हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये ओमेगा की वैल्यू क्या होती है इसको नोट डाउन करिएगा, ये काफी अच्छा रिजल्ट है, आपको शॉर्टकट आपको दिलाने में काफी हेल्पफुल होता है। अभी मैं सवाल लूंगा तो पूछे ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर हमने फैक्टर करके, अर्थात इसका फैक्टर, किसका फैक्टर, इसका फैक्टर जब भी पूछा जाए कि जेड स्क्वायर प्लस क्या होगा जेड प्लस 1 का फैक्टर क्या होगा, आप कहेंगे सर ये ओमेगा स्क्वायर आएगा, यही आया, ये वैल्यू ये आई या ए आई, लेकिन सवाल में आपको ये वाली वैल्यू दी रहेगी। अभी मैं सवाल लेता हूं तो ज्यादा अच्छा कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। सवाल देखिए, अब देखिए कह रहा कि 3 यहां पर ये क्यूब रूट्स ऑफ द कह रहा है क्या होंगे, तीनों रूट्स क्या होंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट आपने सीखा, अभी क्या अगर शॉर्टकट करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए। हमने देखा कि भाई हमने आपको यह बताया कि सम ऑफ द nth रूट्स ऑफ द यूनिटी क्या होता है 0, हमने आपको यही बताया कि सम ऑफ द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, जितने इसके 3 मूल होंगे, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको जोड़ा जाए क्या हो 0 मिल जाए, उस सवाल का राइट आंसर होगा। अभी हमने क्या 3 रूट्स को बताया था, हमने कहा nth रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करें तो वो आंसर क्या मिलना चाहिए, अगर हम बात करेंगे z1 प्लस z2 प्लस क्या यहाँ पर z3, यहाँ 3 रूट्स यूनिटी के मान क्या होगा, ये आंसर जो मिलेगा वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए ये LT 2018 में पूछा गया था, अगर इसको रूट्स को जोड़े लीजिए, देखिए ये इससे कट जाएगा, ये देखिए -2 आयोटा, ये इससे कट जाएगा और यही आपको 0 दे रहा है। अगर इसको जोड़ा जाए, देखिए ये इससे कट जा रहा है लेकिन ये वैल्यू ये नहीं कट रहा है, इसका रिजल्ट 0 नहीं आ रहा है, ये इससे कट जा रहा है, इसका भी ये 0 नहीं आ रहा है, ये भी क्या 0 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। पहला तो बेस आपने ये सीखा कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द यूनिटी क्या होता है, यहाँ पर 0, तो हमारे पास जितने भी रूट्स है तो पेपर पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में 4 रूट्स या 5 रूट्स, हम डायरेक्टली रूट्स को क्या करेंगे जोड़ के क्या हम पहुंच सकते हैं। अगर नहीं पहुंचते हैं भाई, अगर आपको कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 ऑप्शन मैच करने लगे, लेकिन मान लीजिए आपके पेपर में आया तो अगर 2 ऑप्शन मैच करने लगे तो हमने आपको कंसेप्ट क्या बताया, हमने आपको कंसेप्ट दोस्तों यह बताया कि आपने यह सीखा कि सर ये देखिए यहाँ पर कंसेप्ट कैसे जाएंगे, अगर आपको करना भी पड़ जाए तो एक लाइन में सवाल का उत्तर दे पाएंगे, कैसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमने कहा कि -8 क्या है आयोटा का होल पावर क्या 1/3, यही है, ये कह रहा क्यूब रूट्स का -8 आयोटा का होल पावर 1/3
ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए आप क्या कहेंगे, इसको देखिए 2 आयोटा का यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, नहीं भाई कर सकते हैं, यहाँ इंटू 1 भी कर दीजिए, लीजिए ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं ना भाई। ऐसे देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 8 आयोटा का क्यूब क्या होगा माइनस आयोटा, और इंटू सिंप्लीफाई किया जाए वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए हम ऐसा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि देखिए 2 का क्यूब 1/3 क्या बाहर निकल जाएगा, आयोटा क्यूब इससे इसको सॉल्व करेंगे 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमारे पास बचा क्या 1 का होल पावर 1/3 यही बचा। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए देखिए 2 आयोटा का होल क्यूब है, यहाँ 1/3 कट जाएगा तो केवल बचेगा 1। अब अभी हम आपने सीखा है, अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि सर आपने बताया कि क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी क्या होता है, उसके रूट्स क्या होते हैं। आप जानते हैं कि सर आपने अभी बताया कि इसकी वैल्यू 1 क्या थी, या ओमेगा स्क्वायर आती थी। ठीक है, इसके रूट्स क्या होंगे भाई, इसके रूट्स अभी आपने सीखा था ओमेगा स्क्वायर है। अगर उत्तर में ओमेगा के फॉर्म में दिया होता तो उत्तर आता, लेकिन ओमेगा के फॉर्म में उत्तर दिया ही नहीं है। आप इसकी वैल्यू भी जानते हैं, यहाँ पर देखिए 2 आयोटा, इसकी वैल्यू 1 माइनस 1/2 प्लस आयोटा क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा कितना कड़ी में 3/2, इसकी वैल्यू माइनस 1/2 माइनस क्या होगा खड़ी में 3/2। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा एग्जैक्ट आंसर मिलना चाहिए। तो अगर मल्टीप्लाई करें देखिए आपको 2 आयोटा, ठीक है 2 आयोटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, इसके अंदर क्या होगा माइनस क्या होगा, ये देखिए माइनस क्या हो जाएगा आयोटा, ये वैल्यू क्या होगी, ये आयोटा कड़ी में 3। तो ये देखिए इतना आंसर देखिए निकाहें क्या होना चाहिए, आपके ऑप्शन पे भी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ये मिला आपको, ठीक है ये मिला, और कहीं मिल रहा है दोनों ऑप्शन में, और कहीं नहीं मिल रहा, ये ऑप्शन ये मिल रहा है। ठीक है, अगला और इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए 2 आयोटा का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये √3 क्या हो जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, यही आंसर राइट है। तो याद रखिएगा अब 1 क्या है, क्यूब रूट से यूनिटी की वैल्यू क्या होती है 1 ओमेगा स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू पूछे तो याद रखिए ये और ये होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन घुमाता है इस टाइप का पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। आइए मैं अगले सवाल के लिए चलता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखिए यहां पर क्या पूछा भाई, यूपी क्या है आश्रम पीजीटी 2021 से पूछा था, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कितना आसान सवाल है, अगर आपने सीखा होगा तो आपको ध्यान दिए होंगे यहां पर कंसेप्ट को। ये वैल्यू किसकी होती है भाई, अभी आपने सीखा सर, ये आपने बताया ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू ओमेगा की होती है। अगर नहीं देखा तो पिछला वाला सवाल देखिएगा, हमने आपको बताया कि जो ओमेगा की वैल्यू होती है 1/2 प्लस क्या होगा आयोटा कड़ी में 3/2, ये वैल्यू किसकी होती है ओमेगा की। ठीक है, तो सवाल में क्या पूछा, तो इसका मतलब क्या है, ये z बराबर क्या है, यहाँ पर ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि वहां पर हम स्क्वायर करने जाएंगे, सॉल्व करने जाएंगे, समय नहीं रहेगा, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू पता है। ठीक है, तो ये वैल्यू, सवाल का उत्तर क्या पूछ रहा है, करा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो अभी आपको क्या बताया है, आपने यह भी सीखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 0 यहाँ पर। तो इसका क्या होगा, वहां से माइनस बना जाएगा, तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर -1, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। निश्चित रूप से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जब भी यहाँ पर बात किसकी करे, यहाँ पर वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू करे तो उसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए इस तरह का सवाल क्या है, अगर आपने कंसेप्ट सीखा होगा तो इस तरह का सवालों के लिए आप क्या करेंगे भाई, आपने सर आपने बताया जो ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू किसकी होती है भाई, ये ओमेगा, तो ओमेगा पावर 100 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस क्या होगा, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 200 हो जाएगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, अगर हमने आपको डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट ये बताया, इसका पावर के लिए अंकों का योग देखिए, अंकों का योग कितना है आप देखेंगे 1, तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो इसको डायरेक्टली आप ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस, और यहाँ अंकों का योग जब भी यहाँ पर ओमेगा क्यूब की बात करें तो क्या करें, अंकों का योग 3 से डिवाइड करिएगा, अंकों का योग 2 मिल रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू क्या मिलेगी 2 ही मिलेगी, तो क्या होगा ये कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 2 होता, ये 400 हो जाए। ध्यान दीजिए क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है 400,
4 अंकों का योग 4 है। 4 से जब हमने 3 से डिवाइड किया, शेषफल कितना एक आया, तो ये कह सकते हैं ओमेगा आ गया। तो ये कह सकते हैं ये वैल्यू आ गई 2 ओमेगा आ गई। ओमेगा की वैल्यू हम लोग जानते भी हैं क्या होती है, -1/2 प्लस क्या होगा कड़ी में 3/2, यहाँ आयोटा, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो -1 प्लस क्या होगा √3 आयोटा हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट जब क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। निश्चित रूप से जब इस तरह का सवाल आए तो यहां पर वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप जानते भी हैं भाई इसका आर्गुमेंट निकालना, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कराया है। तो एक बार वहां पर जो सारे कंसेप्ट है, एक निचोड़ है अर्थात उसको वहां से भी कंपेयर करके सीखिएगा, हर तरह से एनालिसिस करने का प्रयास करिएगा, जिससे यहाँ पर आपके सारे कंसेप्ट इर्द गिर्द एक जगह क्या कर सकते हैं आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर यह भी सवाल देखिए पूछा, एलटी ग्रेड 2018 पूछा था, करा इसकी वैल्यू क्या है। दोस्तों ये भी वैल्यू, ये वास्तव में वैल्यू किसकी है, ये आपने ध्यान नहीं दिया, ये वास्तव में ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। कैसे भाई, उसको भी प्रूव कर देते हैं। यहाँ पर आपने क्या सीखा भाई, सर आपने बताया था कि क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी। ठीक है, यहां पर आपने क्या बात किया था, आपने बात किया सर यहां पर ये अगर यहां पर 1/3 है, ठीक है, अगर इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने एक प्रूव करके दिखाया फैक्टर करके। ठीक, दूसरा तरीका यह है, आप यहां पर इसका क्यूब रूट्स यूनिटी के फॉर्म में कैसे ले सकते हैं भाई, इसको आप दो तरीके हैं, आप हमने पढ़ा है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, पोलर फॉर्म में, और विथ हेल्प ऑफ द डिमावर थ्योरम से, विथ हेल्प ऑफ द डिमावर थ्योरम। तो 1 को क्या ले सकते हैं भाई, आप ले सकते हैं cos 0 प्लस क्या आयोटा sin 0 ले सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, 1/3 होगा, क्योंकि यहां पर वैल्यू cos 0 का मान sin 0 का मान, इसको सॉल्व करेंगे इसके बराबर ही आएगा। ठीक है, अगर कहा इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, आप क्या करेंगे, हम लोग क्या कर रहे थे, cos क्या 2n पाई प्लस यहाँ पर जो भी एंगल था उसको जोड़ते थे, तो हम यहाँ पर क्या जोड़ें, क्या 0 आया, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस क्या आयोटा क्या होगा साइन क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2n क्या होगा पाई होगा, या इसका जनरल फॉर्म। और हम डिमावर्स का कंसेप्ट क्या है, हमने जानते हैं कि जो भी अगर यहाँ पर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में जो पावर है यहाँ पर थीटा मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पर थीटा मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये वैल्यू क्या मिल गई, अगर इसमें आपने क्या हो रखा, यहाँ पर n बराबर क्या रखा, 0 रखा, 1 रखा, यहाँ पर 2 रखना, क्योंकि यहाँ पर क्या क्यूब रूट्स यूनिटी की बात करा, तो 1 2 3 रखेंगे, यहाँ पर देखिए 3 नहीं रखेंगे, 0 शुरू के 0 1 2 रखेंगे। अगर आपने पहला Z1 रखा, यहाँ पर क्या रखा, या n बराबर 0, तो पहला रूट्स मिलेगा, तो आप कहेंगे सर ये क्या मिलेगा, यहाँ पर रखिए cos 0, ठीक है, ये 0 1 मिल जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा रूट्स मिला तो क्या रखेंगे, 2 रखेंगे भाई, हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे सॉरी, तो क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा cos, यहाँ पर हो जाएगा 2π/3 प्लस आयोटा साइन क्या होगा 2π/3। अगर तीसरा रखेंगे क्या रखेंगे, z यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, तो आपको मिल जाएगा 4π/3, ये cos है, cos लिख लीजिए, प्लस आयोटा क्या होगा, ये साइन 4π/3। ठीक है, तो आपने यही सीखा था वहां पर, अगर इसको सॉल्व किया होगा, हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू 1/2 प्लस क्या है, यहाँ पर कड़ी में 3/2 आयोटा की वैल्यू आई थी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, आपको हमने ऑलरेडी आपको प्रूफ करा दिया। तो पूछा जाए तो सवाल में क्या घुमाया, सवाल में आपको यही घुमा दिया कि ये दे दिया, हम लोग ये जानते थे, आपको सब वैल्यू ये दी जाए, इसका मान हम लोगों ने सीखा था कि ये ओमेगा स्क्वायर होता था। हमने यही सीखा कि सर आपने बताया कि ये वैल्यू, वो सवाल को घुमा दिया, कहा कि यहाँ पर इसको पोलर फॉर्म में cos sin थीटा के फॉर्म दिया, या यही इसको हम पोलर फॉर्म में यहाँ से चेंज करके ये वैल्यू ला सकते थे, या इसको चेंज करके ये ला सकते थे, लेकिन मुझे आपको बेस क्लियर कराना था, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सवाल लंबे होंगे लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना। ठीक है, रट के जाने से सवालों को आपको सफलता नहीं मिलेगी, अगर कंसेप्ट सीख के जाएंगे तो घुमा फिरा के पूछेगा तब भी सवालों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो आपने ये क्या सीखा, ये वैल्यू किसकी है,
ये वैल्यू वास्तव में देख रहे हैं, ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की दिया है, हम लोगों को कंफ्यूज कर दिया कि ये वैल्यू है किसकी। तो यहाँ पर ए बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, ए बराबर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, सवाल में कुछ था ही नहीं, लेकिन आपको समझना था, इसलिए मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी। या सॉरी, यहाँ पर अब रख दीजिए। देखिए 1 प्लस क्या होगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 का होल पावर क्या होगा 3n होगा। अब फार्मूला अभी हमने सीखा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के स्थान पे माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। इसका होल पावर क्या यहाँ पर है 3n है, अपान क्या होगा 2 के पावर अलग अलग कर दे रहे हैं 3n आ जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो -1 का होल पावर क्या हो जाएगा n, और ओमेगा क्यूब आएगा, ओमेगा क्यूब का मान क्या होगा 1 का पावर जितना भी करेंगे तो 1 ही आएगा, तो उसको हटा दीजिए तो 2 के पावर 3n आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, सवाल एक ही है, लेकिन कंसेप्ट क्या है, इर्द गिर्द आपको घुमाएगा, आपको कंफ्यूज करेगा, आपको डरना नहीं है, कंसेप्ट आपको सीखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह भी क्या है, यह भी सवालों में कुछ नहीं है, करा इफ द करा एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स कॉम्प्लेक्स नंबर, करा जेड, करा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपने देखा नहीं भाई, एक यहाँ पर कंफ्यूजन और हो रहा था भाई, आपने देखा क्या, हमने आपको क्या बताया भाई, हमने कहा कि इसकी जो वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, अगर पूछा जाए, ठीक है, सवाल देखिए एक ही है, बस आपको घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो ये अगर क्या है, ये Z1 Z2 Z3 है, तो ये वैल्यू क्या है Z है। ठीक है, ये Z1 है, ये Z2, हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, या ऐसे कर सकते हैं भाई, Z1 की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर x प्लस आयोटा y दी गई है, और यहाँ पर Z2 की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर बात करेंगे ओमेगा क्या है, यहाँ पर x प्लस आयोटा क्या यहाँ पर दिया गया है आयोटा y, और यहाँ वैल्यू Z3 की वैल्यू क्या दी गई है आपके पास, यहाँ पर अगर x प्लस आयोटा कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा 1 प्लस ओमेगा, और यहाँ पर ये वैल्यू क्या मिलेगी x प्लस आयोटा y। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर ध्यान देने की यह बात है, अगर हम इसका यहाँ देखिए मॉडुलस की बात करा, इसका जब मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है, लीजिए मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, आप कहेंगे x स्क्वायर प्लस क्या होगा y स्क्वायर आएगा। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी भी जानते हैं, अगर इसका मॉडुलस अलग निकालेंगे, ठीक है, इसका मॉडुलस क्या होगा भाई, इसकी वैल्यू जानते हैं भाई, क्या होता है भाई 1/2 प्लस क्या होता है कड़ी में 3/2 आयोटा, उसका मापांक क्या होगा भाई, देख लीजिए, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, 1 प्लस क्या होगा कड़ी में 3/2। अगर इसका मॉडुलस क्या होगा तो हमेशा क्या होगा, हमने पढ़ा कि ये क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी है, तो निश्चित रूप से इसका मॉडुलस क्या होगा 1 आएगा। और देख भी सकते हैं उठिए 1/4 क्या होगा 3/4, सॉल्व करेंगे। अगर यहीं पर क्या क्यूब रूट से यूनिटी की बात करें, अर्थात ये अगर ये ओमेगा स्क्वायर भी होता तब भी मान क्या 1 होता। अगर इसमें 1 जोड़ देंगे भाई, इसमें क्या कहिएगा 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, तो बस 1/2 प्लस क्या होगा कड़ी में 3/2, जब भी इसका मॉडुलस निकालेंगे तब भी 1 आएगा। तो यह कह सकते हैं जो वैल्यू इसकी आ रही है वह वैल्यू क्या, ये भी वही आ रही है, ये भी वैल्यू वही आ रही है, ये भी वैल्यू क्या वही आ रही है। हमने देख लिया कि ये तीनों आपस में जो भी यहाँ पर ये तीनों की लेंथ आपस में बराबर है। ये आप जानते हैं भाई, जब किसी यहाँ पर ये किसी त्रिभुज की बात करें, जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो आप जानते हैं वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज का एरिया सबको पता है भाई, यहाँ पर देखिए कड़ी में 3/4, ये मॉड जेड इसका एरिया होगा, ये इतना पता होगा। ये डायरेक्टली मुझे यहाँ पर देखने पर पता चल भी रहा है। वास्तव में यह क्या है, ये वास्तव में यह एक क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल से समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल मुझे जब पता है कि कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, या भुजा हमारे पास क्या है, ये जो है इसकी लेंथ क्या है, ये मॉड क्या जेड है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको, ये एरिया आपको दे दिया गया है, इसका देखिए एरिया कारा कड़ी में 3 है, तो सवाल में कुछ नहीं है भाई, इससे कटा दीजिए मॉड जेड स्क्वायर बराबर 4, जेड बराबर क्या होगा, ये मॉड निगेटिव लिखता नहीं कि आपको लिखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, यह सी सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर इस तरह का सवाल पूछे तो पहले ये क्या बन रहा है। कभी कभी देखिए यहाँ पर जहां पर आपने ओमेगा लिखा है, कभी कभी एक आयोटा देता है। ठीक है, ये देखेंगे टीजीटी में आया हुआ है,
मुझे मैंने लिया नहीं है, लेकिन टीजीटी में लिया है। अगर उसका जब मॉडल निकालेंगे तो क्या होगा, वहां पर देखेंगे कि इन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा। वहां पर देखेंगे एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसको भी नोट डाउन करिए 1/2 मॉड जेड स्क्वायर। ये कब एरिया कब होता है भाई, कभी पेपर में हो सकता है कि ये ओमेगा वाला पूछ सकता है, हो सकता है कभी यहाँ पर ये आयोटा वाला पूछता है, तो आयोटा वाला जब पूछेगा तो उसका एरिया वो एक क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, उसका एरिया 1/2 मॉड जेड स्क्वायर। जो भी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू देगा कहेगा मॉड जेड की वैल्यू ज्ञात कीजिए। निश्चित रूप से ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, इस सवाल का उत्तर देने के मुझे आपको कहा द सम ऑफ द nth रूट्स ऑफ द यूनिटी की बात कर रहा है। तो हमने कहा कि भाई अभी हमने 3 रूट्सों का सम निकाला था, उसका सम ऑफ द योग निकाला था, अर्थात उसका 0 था। 4 का पूछा, 5 का पूछा, 6 का पूछे, हमने कहा nth रूट्स यूनिटी का भी मान 0 होगा। अभी हमने 3 को लेकर दिखाया था, या Z1 + Z2 Z3 दिखाया था। यहाँ पर अगर 4 पूछे तो 5 पूछे, अभी हमने कंसेप्ट बताया। अगर प्रोडक्ट पूछता उसके लिए हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कहा द nth रूट्स ऑफ द यूनिटी क्या होगा, भाई ये तो सब लोग जानते हैं। भाई अभी हमने आपको देखिए nth रूट्स को जानने की जरूरत नहीं है, मुझे क्यूब रूट्स की जानने की जरूरत है। इसका आपने देखा 1 ओमेगा स्क्वायर है, ये वास्तव में है किसमें, अगर यहाँ पर nth रूट हम क्यों जाएं, मुझे तो 3 रूट्स से पता चल जा रहा है। भाई यहाँ पर देखिए ये क्या, यहाँ पर ये वास्तव में किसमें जीपी है, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या मिल रहा है, ओमेगा मिल रहा है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ द 4th रूट्स ऑफ यूनिटी, इसमें भी मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। हमने आपको जब बता दिया कि जब यहां पर सम ऑफ द रूट्स ऑफ यूनिटी 0 होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द यूनिटी क्या होता है भाई, हमने कहा कि -1 का होल पावर n-1 है। यहाँ वैल्यू कितनी रखनी है भाई, यहाँ n की वैल्यू कह रहा 4th रूट, तो n बराबर क्या रख दीजिए, यहाँ पर n बराबर 4 रख दीजिए। तो क्या होगा, -1 का होल पावर 4 -1, तो सॉल्व करें क्या आएगा, -1 का होल क्यूब, अर्थात क्या होगा, -1 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, जब यहाँ पर बात करें या आपने सीखा, अगर नहीं सीखा तो भाई ऐसे भी सीख सकते हैं। यहाँ पर करा 1 का होल पावर 1/4, ये वैल्यू क्या होगी, z होगा। तो z पावर 4 -1 = 0। यहाँ पर देख रहे हैं Z1 + Z2, यहाँ पर Z3 क्या होगा, Z4 जो होगा 0 होगा। यहाँ पर Z1 क्या होगा, Z2, यहाँ पर Z3 Z4 होगा। प्रोडक्ट और रूट्स क्या होगा, वही लगाएंगे प्लस माइनस प्लस, अभी हमने प्रॉपर्टी आपको डिस्कस कराया था, उसी प्रकार आप लिखना चाहते हैं तो ये वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए देखिए यूपी टीजीटी 2015 में पूछा, अगर थोड़ा हल्का सा घुमा दिया, अब कहा कि हम लोग जो nth रूट यूनिटी ले रहे थे, अब कहा कि भाई तो यहाँ पर आपको दे दिया गया है, करा जो उसके रूट्स होंगे, आप यहाँ पर उसके जो मूल होंगे 1 Z1 Z2 होंगे, तो इसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, तो हमने देखिए अभी हमने क्या पूछा था भाई, हम लोगों ने देखा था कि क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी की बात कर रहा था, 4th रूट्स ऑफ द यूनिटी की बात कर रहा था। nth रूट्स ऑफ द यूनिटी क्या होता है भाई, हम आप क्या करेंगे, 1 का होल पावर 1/n करेंगे, या z करेंगे, या z के पावर n-1 = 0 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे अभी क्यूब था तो z क्यूब आया था, या z के पावर n होगा। ठीक है, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे वो ऑलरेडी कह रहा कि मैंने इसके फैक्टर डिसाइड कर लिए हैं, अर्थात इसको ये किसके बराबर होगा भाई, z-1 होगा। इसके रूट्स क्या होंगे, आप z माइनस पहला रूट से क्या यहाँ पर 1 है, दूसरा रूट क्या होगा z माइनस क्या है, यहाँ पर z1 है, डॉट डॉट क्या z माइनस क्या z2, वह रूट्स ऑलरेडी डिसाइड किया है, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये आपको कहा कि ये डिसाइड हमने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, आप बस केवल इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। वह कह रहा है कि हमने रूट्स डिसाइड कर दिया है, आप उसकी वैल्यू निकाल दीजिए। हम निकालने एक लाइन में सवाल का उत्तर क्या करेंगे, इसको क्या कर दीजिए भाई, इसको d/dz कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इधर तो कि मुझे d/dx निकालते रहेंगे, और ये तो क्या है आप करते रहेंगे d/dx, क्या है यहाँ पर ये वो तो खत्म होगा ही नहीं भाई, n टाइम्स d/dx कहाँ कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना भाई, हम मुझे यहाँ पर एक बार कर लेते हैं, जहाँ एक लाइन करेंगे, इसका d/dx निकालेंगे, क्या है dz निकालेंगे, तो क्या होगा n, क्या होगा z के पावर n-1, कांस्टेंट का 0 बराबर क्या होगा, यहाँ पर लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन
इसको पहले को जो जेड माइनस उसको फर्स्ट और पूरी वैल्यू को सेकंड मानेंगे, ठीक है। इससे मुझे फायदा क्या हो रहा है, देखिए फायदा हो रहा है कि यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखे, देखिए फर्स्ट फंक्शन वही रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे डी अपॉन डी, यहाँ पे जेड, यहाँ पे जेड माइनस जेड वन, तो यहाँ पे क्या होगा जेड माइनस जेड टू, डायरेक्ट क्या होगा जेड माइनस क्या होगा एन माइनस वन, ये तो चलता ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू है इस तरह क्या चलता रहेगा, यहाँ पे जेड कर लीजिएगा। अब देखिए प्लस क्या करेंगे, एक बार इसको कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। एक बार जो था जेड जेड टू डाटा कहाँ जाएगा, ये जेड माइनस जेड एन माइनस वन तक जाएगा। अब फिर इसका डी पान डी जेड करेंगे, इसका किसका, इसका करेंगे, इसका डी पान डी जेड क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। यहाँ पर वन आ जाएगा, ठीक है, वन आएगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा भाई, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है वन वन करिए, ठीक है। अर्थात जेड के स्थान पे वन वन पूछ सकता है, वहां टू टू पूछ सकता है, थ्री थ्री पुट सकता है। अर्थात जेड के स्थान पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, आपको वन पुट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे देखते हुए ये क्या पुट कर रहा है जेड बराबर, ठीक है। तो जेड बराबर क्या पुट करना पड़ेगा, आप यहाँ पे जेड बराबर वन पुट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, तो आपको एन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे, ये देखिए जेड बराबर जैसे वन पुट किया, ठीक है, ये पूरी वैल्यू जीरो, ठीक है, पूरी वैल्यू जीरो, तो ये पूरी वैल्यू जीरो मिल जाएगी। तो हमारे पास क्या मिल गया, तो यहाँ वन माइनस जेड वन क्या होगा, वन माइनस जेड टू, यहाँ पर डाटा क्या है वन माइनस क्या, ये क्या होगा, यहाँ वन माइनस जेड एन माइनस वन का इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस तरह का सवाल आए तो इस तरह इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। एक दो सवाल इससे और हैं, चलिए मैं कोई लेक्चर लेके आऊंगा उसमें डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर देखिए ये पूछा यूपी टीजीटी 2011 पूछा, तो इस तरह का सवालों के लिए अभी आपने क्या बताया, सर आपने ये बताया कि इसके रूट्स क्या होते हैं। अभी आपने सीखा सर, आपने जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो इसके रूट्स क्या होते हैं भाई। आपने सीखा कि सर जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन, इसके रूट्स क्या होते हैं, जेड माइनस ओमेगा, यहाँ पर जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर, अर्थात इसके दो रूट्स यही होते हैं। अर्थात इसका समीकरण हो तो ये इसके स्थान में कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इसके रूट्स हमने आपको डिस्कस कराया कि यहाँ जो इसके दो रूट्स होंगे वो ओमेगा होंगे या ओमेगा स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो अब सवाल में वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर कहा इसकी वैल्यू क्या होगी, जेड, तो जेड के स्थान पे या जेड का स्थान क्या है, या इसको मान लीजिए जेड या इसको मान लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए, ठीक है, या ओमेगा ले लीजिए या ओमेगा स्क्वायर क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो कोई भी ले लीजिए, तो हम मिनिमम लेते हैं ओमेगा, ओमेगा के पावर क्या होगा एन हो जाएगा, तो ओमेगा के पावर क्या होगा 2n आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, कोई एक रूट से ले लिया, यहाँ पर इसका दो रूट्स आएंगे, तो आप ओमेगा ले लीजिए या ओमेगा स्क्वायर। अब सवाल में करा इसकी वैल्यू क्या होगी, सवाल तो घुमा फिरा के एक ही कर रहा है, यहाँ पर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बार बार वही कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, अब सवाल में कह रहा है कि मुझे उसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए जब क्या है यहाँ पर n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पर नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो n का मान क्या नहीं रख पाएंगे आप, यहाँ पर 3 नहीं रख पाएंगे, यहाँ पर 6 नहीं रख पाएंगे, यहाँ पर क्या 9, इस तरह 12 आप नहीं रख पाएंगे, ठीक है। वह कह रहा है कि मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, आप यहाँ पर जो 3 के मल्टीपल में न हो, तो क्या हो सकती है भाई, आप यहाँ पर के n का मान क्या रख सकते हैं भाई, 1 रखिए, यहाँ पर क्या 2 रखिए, 4 रखिए, क्या इस तरह 5, कोई भी एक मान रख लीजिए, ठीक है। हम पहले मिनिमम पे जाते हैं क्योंकि मुझे कम समय में वहां पर रिजल्ट चाहिए, तो 1 रखते हैं, ठीक है। तो n के स्थान पे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा प्लस क्या होगा, ओमेगा के पावर क्या होगा 2n हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये वैल्यू ये क्या हो जाएगा भाई, ये इसकी वैल्यू -1 होती है। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। अगर पेपर में यह पूछ सकता है कि भाई वह इस बार हो सकता है आने वाले एग्जामों में करा कि वो मल्टीपल ऑफ द 3 हो, तो अब क्या रखेंगे भाई, तो n के स्थान पे 3 रखेंगे, 6 रखेंगे, 9, 12, कोई भी एक मान रखिएगा। हम मिनिमम रखेंगे तो क्या आएगा भाई, आप कहेंगे ओमेगा क्यू आएगा, उसका मान 1, यहाँ पर ओमेगा पावर 6 आएगा, उसका मान 1, और अब वैल्यू ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाता जब ये मल्टीपल ऑफ 3 पूछता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं सवालों की तरफ, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देखिए ये भी क्या बहुत बड़ा सवाल नहीं है भाई, अभी आपने सीखा क्या है भाई, यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, आपने देखिए यहाँ पर ये भी क्या, यहाँ पर क्या फार्मूला, इसका पर फार्मूला पता है, ए क्यूब प्लस क्या है बी क्यूब, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी
ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, ये फार्मूला सभी को पता है, ठीक है इतना। अब इसके फैक्टर क्या होते हैं भाई, इसके फैक्टर क्या होते हैं, ए प्लस क्या होगा यहाँ पर ए प्लस बी ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर ए क्या प्लस बी यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके फैक्टर क्यों देख लीजिए। देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा ए बी कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 और ओमेगा क्यूब, तो ये पहले से पहले जुड़ा हुआ था तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस सवाल का राइट जब क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यह भी आसान सा है और किसी से देखिए आंसर मिल नहीं रहा है, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, लेकिन समझ जाएगा, ठीक है। बस याद रखिए इसके फैक्टर ये होते हैं। अगर यहाँ पर यह आपने देखा कि जेड स्क्वायर माइनस अगर जेड प्लस 1, इसके फैक्टर क्या होंगे माइनस, ये भी याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ लेगा इस तरह का भी सवाल। अभी हमने प्लस के लिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अगर बीच में माइनस आ जाए तो क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर सवाल वही था, करा इसकी वैल्यू क्या होगी, करा ओमेगा। देखिए पहले हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे पहले हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर यक्ष प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आएगी। अगर यक्ष प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, जैसे जोड़ेंगे तो क्या होगा ए कॉमन होगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मान 0, तो ये क्या होगा ये 0। अगर फिर क्या करें बी भी कॉमन लेंगे वह भी 0, अर्थात इसकी वैल्यू 0। आप लोगों ने ये सीखा है भाई, अगर यक्ष प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 तो इसका मान क्या होता है, आप फार्मूला जानते हैं यक्ष प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं कि ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस क्या होगा जेड क्यूब प्लस क्या 3 क्या होगा यहाँ पर वाई जेड प्लस क्या होगा यहाँ पर जेड एक्स प्लस क्या होता है एक्स प्लस वाई। ये फार्मूला सभी को पता है, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू तो पहले 0 हो गई, ये वैल्यू ऑलरेडी 0 हो गई, तो 0 बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, 0 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी एक्स क्यूब प्लस क्या होगा वाई क्यूब। इसको भी आपको डायरेक्टली याद करना चाहिए। अब देखिए वाई प्लस जेड के स्थान पे क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो ये आपको माइनस क्या होगा ये माइनस एक्स होगा, माइनस क्या होगा ये वाई होगा, ये माइनस जेड होगा। अगर इसको सॉल्व किया है एक्स क्यूब प्लस क्या होगा वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वैल्यू क्या होती है 3xyz होती है, ठीक है 3xyz। इसको डायरेक्टली होना ये आपको याद होना चाहिए, लेकिन मैंने प्रूफ भी करा दिया कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो ये पूछना इसकी वैल्यू क्या होगी, हम निकाल दिए इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर देखा जाए यहाँ पर, अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर 3xyz यहाँ पर वैल्यू रख दिए 3 क्या x के स्थान पे क्या रखेंगे a प्लस क्या हो यहाँ पर b लिखेंगे, और y के स्थान पे a क्या आ जाएगा a ओमेगा प्लस क्या होगा b ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा इसके बाद a ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या होगा b ओमेगा दिया गया। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए देखिए 3 आपको मिल जाएगा a क्यूब, यहाँ पर क्या होगा प्लस क्या होगा b क्यूब आ जाएगा। इसका ये फार्मूला होगा, इसको सिंप्लीफाई जैसे अभी हमने डिस्कस कराया तो ऑप्शन नंबर इसका ये डी सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे, ये भी काफी अच्छा यहाँ पर है, ये भी प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम ये डिस्कस करेंगे कल वाले क्लास में। यहाँ पर ये इसकी प्रॉपर्टी ऑफ द इनइक्वालिटी क्या होती है, इसके बहुत सारे कंसेप्ट लेके आए हैं। यहाँ पर यूपी टीजीटी 2021 में आया, तो बहुत सारे यहाँ पर सवालें हैं यहाँ पर जो आपको लगातार देखने को मिलती हैं, ठीक है। देखिए इस तरह का सवाल, इस तरह का सवाल, ये आपको हम कल डिस्कस कर देंगे एक बार। देखिए यहाँ पर सारे सवालों को एक बार, अब इसका नेचर भी कल डिस्कस कर देंगे। इस तरह का भी सवाल आता है पेपर में आने की संभावना है। देखिए ये यूपी टीजीटी में भी आया था, देखिए ये टीजीटी का इस तरह का सवाल आपको हम कल इस तरह एक बार डिस्कस कर देंगे, एक ही लेक्चर और लेंगे तो इस तरह का सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर्गूमेंट वाले भी सवाल आपको पेपर में देखने को मिलने हैं। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यहाँ पर 1 या 2 लेक्चर, इसका एक लेक्चर और लेंगे, अगर कहेंगे एक लास्ट लेक्चर ले आएंगे आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी से, वहां से भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।